Welcome to my YouTube channel Active Sync. Hello guys. नमस्ते दोस्तों। अगर आप इग्नू से बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस BLIS कोर्स कर रहे हैं, चाहे वह ODL ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड में हो या ऑनलाइन मोड में, तो आपको BLI 230 इंटर्नशिप करना अनिवार्य है। आज इस वीडियो में हम इंटर्नशिप से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे। हम जिन विषयों को कवर करेंगे वे हैं इंटर्नशिप के प्रकार और आपको कौन सी चुननी चाहिए, रिपोर्ट कैसे बनाएं, रिपोर्ट की भाषा, रिपोर्ट कैसे जमा करें, वाइवा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी, वाइवा के लिए संभावित प्रश्न, रिपोर्ट खरीदने का विकल्प। यह एक ऐसी सेवा है जो छात्रों की मदद के लिए दी जाती है, लेकिन छात्र खुद से भी यह रिपोर्ट बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इंटर्नशिप के प्रकार। इग्नू इंटर्नशिप के लिए दो मुख्य विकल्प प्रदान करता है। पुस्तकालय से इंटर्नशिप फ्रॉम द लाइब्रेरी। इसमें आपको किसी विशिष्ट पुस्तकालय में जाकर 1 महीने कुल 100 घंटे की इंटर्नशिप करनी होती है। यह लगातार होती है और इसमें छुट्टी नहीं मिलती। यह काफी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। वैकल्पिक इंटर्नशिप अल्टरनेटिव इंटर्नशिप। इसमें दो उपविकल्प होते हैं। साहित्य सर्वेक्षण लिटरेचर सर्वे। इसमें आपको दिए गए विषयों में से किसी एक पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करनी होती है। पुस्तकालय आधारित सर्वेक्षण लाइब्रेरी बेस्ड सर्वे। इसमें आपको 5 अलग अलग पुस्तकालयों का सर्वेक्षण करके उनकी जानकारी पर आधारित एक रिपोर्ट बनानी होती है। कौन सा विकल्प चुनें? हमारा सुझाव है कि आप वैकल्पिक इंटर्नशिप, साहित्य सर्वेक्षण या पुस्तकालय आधारित सर्वेक्षण चुनें। ये दोनों विकल्प करना आसान है, इनमें कहीं जाने की जरूरत नहीं होती और रिपोर्ट कम समय में तैयार हो जाती है। रिपोर्ट कैसे बनाएं? इग्नू अपनी SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फाइल में रिपोर्ट बनाने के लिए विस्तृत निर्देश देता है। पुस्तकालय से इंटर्नशिप लाइब्रेरी इंटर्नशिप के लिए आपको 1 महीने की इंटर्नशिप के दौरान एक वर्कबुक बनानी होती है, जिसमें आपको रोज की गतिविधियों को रिकॉर्ड करना होता है, जैसे ऑपरेशन, ऑटोमेशन, डिजिटाइजेशन। इंटर्नशिप पूरी होने के बाद आपको 5000 शब्दों की एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी होती है। इसमें फ्रंट पेज, सर्टिफिकेट, एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, लाइब्रेरी का इतिहास, कलेक्शन, स्टाफ और आपके अनुभव जैसी जानकारी शामिल होती है। पुस्तकालय आधारित सर्वेक्षण लाइब्रेरी बेस्ड सर्वे के लिए इसमें आपको 5 पुस्तकालयों का सर्वेक्षण करना होता है। रिपोर्ट में फ्रंट पेज, एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन और हर लाइब्रेरी की संक्षिप्त जानकारी, इतिहास, कलेक्शन, स्टाफ, सेवाएं, वेबसाइट आदि शामिल होती है। यह रिपोर्ट भी लगभग 5000 शब्दों की होती है। साहित्य सर्वेक्षण लिटरेचर सर्वे के लिए इग्नू कुछ विषय देता है, जिनमें से किसी एक पर आपको 5000 शब्दों की एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करनी होती है। इसमें एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, उद्देश्य, स्कोप, सीमाएं और कार्यप्रणाली जैसे खंड होते हैं। रिपोर्ट की भाषा। आप अपनी रिपोर्ट हिंदी या अंग्रेजी दोनों में से किसी भी भाषा में अपनी सुविधानुसार बना सकते हैं। इग्नू दोनों भाषाओं को स्वीकार करता है। रिपोर्ट कैसे जमा करें? अगर आपने ODL मोड में एडमिशन लिया है, तो आपको अपनी इंटर्नशिप रिपोर्ट की एक हार्ड कॉपी अपने क्षेत्रीय केंद्र रीजनल सेंटर में भेजनी होगी। अगर आपने ऑनलाइन मोड में एडमिशन लिया है, तो आपको अपनी रिपोर्ट ऑनलाइन LMS पोर्टल पर सबमिट करनी होगी। हमारा सुझाव है कि आप अपनी रिपोर्ट की एक फिजिकल कॉपी क्षेत्रीय केंद्र में अवश्य भेजें, क्योंकि ऑनलाइन अपलोड किए गए दस्तावेजों को कभी कभी जांचने और अपडेट होने में समय लग सकता है। 5 वाइवा से जुड़ी जानकारी। रिपोर्ट जमा करने और आपके टर्म एंड एग्जाम पूरे होने के बाद इग्नू आपको वाइवा के लिए ईमेल भेजता है। ODL मोड आपका वाइवा ऑफलाइन होगा, जो आपके क्षेत्रीय केंद्र या स्टडी सेंटर में आयोजित किया जाएगा। ऑनलाइन मोड आपका वाइवा ऑनलाइन होगा। ध्यान दें, यह वाइवा केवल उन छात्रों के लिए है जिन्होंने वैकल्पिक रिपोर्ट जमा की है, साहित्य सर्वेक्षण या पुस्तकालय आधारित सर्वेक्षण। जिन छात्रों ने लाइब्रेरी में जाकर इंटर्नशिप की है, उनके लिए वाइवा नहीं होता। वाइवा आमतौर पर 2 से 3 मिनट का होता है, जिसमें 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है, यह एक बहुत ही आसान प्रक्रिया है। वाइवा के लिए संभावित प्रश्न। हमने साहित्य सर्वेक्षण और पुस्तकालय आधारित सर्वेक्षण दोनों के लिए 10 प्रश्नों का एक सेट तैयार किया है, जो छात्रों से अक्सर पूछे जाते हैं। अगर आप इन प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं, तो आपको वाइवा में बहुत मदद मिलेगी। साहित्य सर्वेक्षण के लिए आपका विषय क्या है? आपने यह विषय क्यों चुना? आपने यह रिपोर्ट कैसे बनाई? आपके सर्वेक्षण में नया क्या है? साहित्य सर्वेक्षण क्या होता है और इसका उद्देश्य क्या है? आपके विषय के उद्देश्य और सीमाएं क्या हैं? पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम क्या हैं? डिजिटल लाइब्रेरी और उनके सॉफ्टवेयर क्या हैं? डिजिटल लाइब्रेरी के फायदे और नुकसान क्या हैं? पुस्तकालय आधारित सर्वेक्षण के लिए आपका विषय क्या है? आपने यह विषय क्यों चुना? आपके द्वारा सर्वेक्षण की गई सभी पुस्तकालयों के नाम और स्थान बताएं। आपको कौन सी लाइब्रेरी सबसे अच्छी लगी और क्यों? अन्य लाइब्रेरी अच्छी क्यों नहीं थी?
पुस्तकालय में कुल स्टाफ और कुल किताबें कितनी थीं? पुस्तकालय में किताबों का संग्रह किस प्रकार का था? वे किस सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रहे थे? पुस्तकालय को बेहतर बनाने के लिए आप क्या सुझाव देंगे? अगर आप इन 10 प्रश्नों को अपनी रिपोर्ट के अनुसार तैयार कर लेते हैं तो आपको वाइवा में 4 से 5 प्रश्न निश्चित रूप से मिलेंगे। रिपोर्ट खरीदने का विकल्प। अगर आपके पास अपनी रिपोर्ट बनाने का समय नहीं है तो हम आपके लिए रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। यह रिपोर्ट 100% प्रामाणिक और स्वीकृत है। यदि आप यह रिपोर्ट खरीदना चाहते हैं तो कृपया विवरण में दिए गए हमारे UPI ID पर 300 रुपये का भुगतान करें। भुगतान के बाद अपने नाम, ईमेल और आवश्यक इंटर्नशिप प्रकार, साहित्य सर्वेक्षण या पुस्तकालय आधारित सर्वेक्षण के साथ भुगतान का स्क्रीनशॉट हमें ईमेल करें। हम आपको 1 या 2 दिनों के भीतर आपकी रिपोर्ट वर्ड और PDF दोनों फाइलों में ईमेल कर देंगे। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।